दोस्तों आज के इस वीडियो में एक स्मार्ट वॉच जैसा वॉच को मैं रिपेयर करने जा रहा हूं जो कि डिस्प्ले वॉच है, बट ये दिखता बिल्कुल स्मार्ट वॉच जैसा है। ये देखो, जब मैं इसका स्विचिंग कर रहा हूं तो इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है और ये देखने में बिल्कुल स्मार्ट वॉच जैसा है। और आप जब इसे देखोगे तो लगेगा कि 4 नट से ये कसा हुआ है और 2 भागों में बटा हुआ, बट बिल्कुल ऐसा है नहीं। ये देखो, ये 4 नट जैसा यहाँ पे बना हुआ है। नट भी आपको प्लास्टिक का दिखेगा, जिससे लगेगा कि इसके अंदर नट लगी हुई है। और ये देखो, जब स्विचिंग कर रहा हूँ तो स्विचिंग हो नहीं रहा है। तो आपको इसको ओपन करने के लिए कोई भी सुई या नुकीली चीज़ लेना है। मैं एक सेफ्टी पिन ले रहा हूँ और इससे इसके ऊपर का जो कवर है, यानी ऊपर का जो शीशा है डिस्प्ले, उसके साइड में आपको पिन फंसाना है और पुश करना है। और ये देखो, ये निकल गया। और ये इसके भीतर का जो मशीन है वो है। पहले का जो दोस्तों डिस्प्ले वाला जो वॉच होता था, उसकी मशीन बिल्कुल अलग होती थी। उसमें ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले हुआ करता था, बट इसमें कलरफुल डिस्प्ले है और ये काफ़ी उन्नत क्वालिटी की है, जो कि आपका धूप में भी बहुत अच्छे से दिख जाएगा और अंधेरे में तो बिल्कुल अच्छा दिखेगा। तो ये देखो, जब मैं इसे ये बिल्कुल ब्लैक होने के कारण अच्छे से दिख भी नहीं रहा दोस्तों। ये मैं इसको धूप में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, बट उसके बावजूद नहीं दिख रहा है। ये देखो, इसको मैंने जब ओपन किया तो इसके अंदर से 2 बैटरी लगी हुई है। इसमें 2 चैनल है जो कि जोड़ के ये एक वॉच बनता है। तो सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज नाप लेते हैं। मे भी पॉसिबल है कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो गिर गया होगा, इसकी वजह से भी ये वॉच काम करना बंद कर सकती है। बट सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये एक बैटरी में तो 1.48 आ रहा है, यानी सही है। और दूसरे में 1.53 आ रहा है, यानी 1.4353 जो आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है। यानी यदि एक एक वोल्ट भी आए तो भी अच्छा है, और तो भी ये बंद नहीं होगा। तो इसका जो बैटरी का जो पॉइंट है, जहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है, उसे थोड़ा घिस देते हैं और देखते हैं लगा के क्या काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें 2 स्प्रिंग है दोस्तों, जो कि माइनस पॉइंट को टच करती है, और ये बड़ा वाला जो है प्लस पॉइंट है। तो ये इसका जो माइनस पॉइंट है इसे भी थोड़ा सा घिस देते हैं। और अब इसे पैक करते हैं, यानी इससे लगा देते हैं। ये क्लिप के ज़रिए लगी हुई रहती है। ये बनावट के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अनकंफर्टेबल है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। मैं तो इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप का बनाया है। ये बस एक क्लिप के ज़रिए इसे फंसा देना है और आपको उसी के भरोसे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। वॉच का पूरा डिस्प्ले काम कर रहा है, जो कि ये देखो, जब मैंने पुश किया तो ये अब काम ही नहीं कर रहा है। जब हाथ से दाब के रखता हूँ तो ये ऑन होता है, और जब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये ऑन नहीं होता। काफ़ी ज़ोर से दाबने के बाद ये ऑन होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग वॉच को सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया, या तो दूसरा खरीद देते हैं या फिर इसे यूज करना बंद कर देते हैं। और या फिर टेक्निकल कोई यदि टेक्नीशियन है तो उसको देते हैं, तो वो काफ़ी सारा बिल बना देता है। बट वास्तव में उसमें कुछ भी ख़राबी होती नहीं, क्योंकि इस वॉच में यदि कुछ ख़राबी हुई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें काम करने के लिए कुछ बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप इसमें रिपेयरिंग का सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी सोचना गलत है, क्योंकि ये बहुत ही महीन है और एक चिप के ज़रिए ये बनाया गया है। तो इससे रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार अगर चिप ख़राब हो गया तो बस इसे फेंकना ही एक ऑप्शन है, या फिर इसकी बैटरी का कोई एलईडी टॉर्च वगैरह बना लो। तो दोस्तों, अब ये जब मैं देख रहा हूँ कि इसे पुश करने के बाद जब ये बैटरी कनेक्ट नहीं हो रहा है इसमें अच्छे से, क्योंकि 2 बैटरी है और 4 पॉइंट है, प्लस माइनस, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो एक ही उपाय है कि अब इसको किसी भी तरह से इस तरह से चिपका के रखा जाए, या फिर जोर से इसे पुश करके रखा जाए। तो यहाँ पे तो रबड़ वगैरह लगाने का जगह नहीं है, तो मैं इसे सोल्डरिंग आयरन से इसे दबा के रखता हूँ। और इसके प्लास्टिक को इस तरह से, ये देख लो, ये इस तरह से इसको गला देते हैं, ताकि ये एक दूसरे के साथ आपस में काफ़ी ज़ोर से चिपक जाए, और जो बैटरी की टर्मिनल है प्लस माइनस की, वो बोर्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो ये देखो, ये थोड़ा देर मैंने इसे छोड़ा और ये सूख गया। यहाँ पे फेविक्विक देना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फेविक्विक यदि देते हो तो ये फिर इधर उधर फैल जाएगा। और फेविक्विक इतनी बुरी चीज़ है कि यदि वो अननेसेसरी कहीं पे फैल गया तो सर्किट भी काम करना बंद कर देगा, और कभी अगर आप इसे ओपन करना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं ओपन होगा। बट मैं ये सोल्डर आयरन से इसे सटा रहा हूँ, तो ये कभी भी ओपन हो जाएगा। इसे ब्लेड के ज़रिए कभी भी खोल सकते हैं। और ये चारों कोना में इसका जो है, चारों साइड में हमने थोड़ा थोड़ा करके हिट किया सोल्डरिंग आयरन से, और ये आपस में सट गया। और ये देखो, काम भी कर रहा है। ये लाइट ऑन है इसका।
इसमें कुछ भी प्रॉब्लम थी नहीं, सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो सेट नहीं रहा था। और इतना ख़राब बनावट है, ये बिल्कुल मेड इन चाइना ही होगी, क्योंकि इंडिया में कुछ भी प्रोडक्ट जो बनते हैं इतने कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। और ये देखो ये काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इसका अब एक बार टाइम सेट हो जाए और ये काम कर ही रहा है। तो दोस्तों आपके पास भी यदि स्मार्टफ़ोन टाइप का ये इस टाइप का फ़ोन है तो आप इसे घर पे आराम से रिपेयर कर सकते हो। यदि ख़राब हुआ है तो आप उसे आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।